नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं और इस बार आरोप बहुत गंभीर लगे हैं। अरविंद केजरीवाल के खासम खास मंत्री हैं कैलाश गहलोत और इन कैलाश गहलोत के ओएसडी के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। उस व्यक्ति पर नाबालिग बच्ची से रेप करने का आरोप है। इस समय वो जेल में है, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और मामला बहुत गंभीर है कि जो लड़की उस ओएसडी को, उस अधिकारी को मामा बोलती थी, यानी अपनी भांजी, लगने वाली भांजी, मुंह बोली भांजी के साथ ही उसने 1 साल लगभग रेप किया। गर्भवती होने पर उसको गर्भ निरोधक गोलियां दी गई। उस लड़की की हालत खराब है। इसको लेकर आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की सेक्रेटरी बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, उन्होंने सवाल उठाया है और अस्पताल में धरना तक दे दिया कि इस लड़की के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, इसमें मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। मामला तब ख्याल में आया, सामने आया। आपको बता दें कि एक बच्ची जो है, जो इस समय 12वीं क्लास में है, 17 साल की बच्ची है, वो हॉस्पिटल में भर्ती होती है दिल्ली के और उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं। उस पैनिक अटैक को देखते हुए जब उसकी जांच की गई तो जांच में यह पता लगा कि उसने कुछ ऐसी गोलियां खाई हैं जिनकी वजह से साइड इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि कुछ ऐसी गर्भ निरोधक गोलियों का इफेक्ट कई बार इस तरह से होता है। लड़की से ज़्यादा पूछताछ हुई, काउंसलिंग हुई तो पता चला कि उस लड़की ने यह बताया कि उसके साथ उसी को, जिसको वो मामा कहती थी, उसने रेप किया है। और आपको बताएं, ये जो रेप की घटना है 2020 से लेकर 2021, पूरे 1 साल के ड्यूरेशन की है और उस समय लड़की की उम्र मात्र 14 साल थी, नाबालिग बच्ची थी। उसको लेकर बात उठी है। और आपको बता दें, जो ओएसडी है वो ओएसडी प्रमोदय खाका, ये प्रमोदय खाका जो हैं, ये जो केजरीवाल के मंत्री हैं, WCD मंत्री कैलाश गहलोत, ये मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर भर्ती कर दिया। अब आप सोचिए, केजरीवाल जी का वर्ल्ड क्लास मॉडल। आप आबकारी का घोटाला खुद सुन ही चुके हैं। आपने ये भी देख लिया कि स्कूलों की क्या हालत थी। खुलासा हुआ कि 1-2 स्कूल अच्छे बना दिए और बाकी में हालत क्या थी, ये बीजेपी ने खुलासा किया। और अब ये जो खुलासा हुआ है, ये तो बहुत ही खतरनाक, दुखद है, चौंकाने वाला है कि जो महिला बाल विकास मंत्रालय में जो ओएसडी अधिकारी है, वो ही अपने घर में जिस बच्ची को ले जाता है, अनाथ बच्ची को, उसी के साथ रेप करता है। तो वो सोचिए कि वो आदमी कितना खतरनाक होगा। और इसकी जांच होने के लिए नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है, क्योंकि इससे यह पता लगाना जरूरी है कि महिला बाल विकास मंत्रालय में, विभाग में, अगर एक व्यक्ति डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पर है, वहां तो ऐसी बच्चियां ही आती हैं, अनाथ बच्ची। और एक बच्ची ये अनाथ के रूप में आती है क्योंकि इसके पिता की मृत्यु जो है, जब ये लड़की 14 साल की थी, 1 अक्टूबर 2020 को उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसकी मां से ये बड़ी चालाकी से ले लेता है, तो उससे ये लड़की मांग ली, इस तरह से जैसे अनाथ बच्चे को ले लेते हैं। और ये जो ओएसडी हैं, इन्होंने इस बच्ची को ले लिया, लेने के बाद इस बच्ची से लगातार रेप किए। और यह खुलासा उस बच्ची ने खुद डॉक्टरों को किया है। डॉक्टरों ने जब काउंसलिंग की है उसमें बोला है। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो ओएसडी है, उसकी तो पत्नी भी घर में होती होगी, आपने उसको क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा मैंने बताया, उन्हीं ने तो गोली दी। गर्भ निरोधक गोलियां देने का काम ये ओएसडी जो है प्रमोदय खाका, इनकी पत्नी ने किया और इसलिए पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और बांसुरी स्वराज के द्वारा कि ये जो आतिशी है, आज की डेट में तो आतिशी इस विभाग की मंत्री है, पहले कैलाश गहलोत थे, तो आतिशी खुद एक महिला है। इसके बारे में 13 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई जाती है और इस व्यक्ति को पोस्ट पर रखा गया। ये तो मामले का जब खुलासा हुआ, जब मीडिया में आना शुरू हुआ, भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया, तब जाकर के दबाव में वो यहां किया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड का ये व्यक्ति, लेकिन इस तरह का एक आदमी जो इस अपराध में लिप्त है, अब ये खुलासा होना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में इस तरह से चर्च के माध्यम से क्या कोई और बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा था, कोई ऐसा गिरोह चल रहा था
कि जो अनाथ बच्चियां आती हैं उन अनाथ बच्चियों को इसी तरह परिवारों को दे दिया जाता है और फिर वहां उनका शोषण हो रहा हो। इसकी जांच आपको बताएं बांसुरी स्वराज ने ये कहते हुए की है, क्योंकि उन्होंने एक नियम बताया। क्योंकि आप जानते हैं जो बांसुरी स्वराज है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी, वो सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील हैं और उन्होंने बताया कि यहां एक नियम है कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, लेना चाहते हैं, तो एक स्वराज पोर्टल है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो आप उसकी पूरी डिटेल उस बच्चे की कि आपने गोद लिया है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, पूरी डिटेल आप उसकी उस पोर्टल पर डालेंगे। बांसुरी स्वराज ने जब उस पोर्टल पर यह चेक किया कि ये जो प्रेमोदय खाका हैं, क्या इन्होंने इस बच्ची को गोद लेने की बात जब की है, उसकी मां से बच्ची को ले लिया कि मुझे गोद दे दो, मुझे लड़की की बच्ची की जरूरत है, तो क्या इसका डिटेल उस पोर्टल पर डाला? तो बांसुरी स्वराज ने जब चेक किया तो चौंकाने वाला सच सामने आया और पता चला कि उस पोर्टल पर यह अपलोड ही नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो ओएसडी है, ये आतिशी मारलेना का, इसका पूरा इरादा यही था कि इस लड़की का शोषण चलता रहे और किसी को कानो कान खबर ना हो। ये लड़की, वो तो ये है कि उसकी माँ को कुछ शिकायत की गई, फिर वो वापस ले गई। इनको भी ये उम्मीद नहीं होगी, इनको लग रहा होगा बड़ी पोस्ट पे हैं, हमारी कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन अब आपको जैसा हमने देखा ही है कि बांसुरी स्वराज जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं, तो उन्होंने स्वाति मालीवाल पर भी सवाल उठाया है कि जो स्वाति मालीवाल, आप देखिए, महिलाओं के लिए एक वीडियो वायरल हुआ था तो मणिपुर तक चली गई थी। मैं मणिपुर की महिलाओं का हाल जानने जा रही हूं। जाइए, मणिपुर तो आपके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, दिल्ली आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो आप दिल्ली में क्या कर रही हैं? आप रात को 2 बजे यहां दिल्ली की सड़कों पर निकलती हैं जांच के लिए। तो स्वाति मालीवाल जी से भी बांसुरी सवाल पूछ रही है कि आप स्वाति मालीवाल जी, आप दिल्ली में क्या कर रही हैं? यहां आपने क्यों नहीं चेक किया कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको कोई गोद ले जा रहा है, उनके साथ क्या कर रहा है? कोई आपने इस तरह का सिस्टम बनाया कि कोई कंप्लेंट करे आपको? यहां जांच नहीं करेंगी, मणिपुर पहुंच जाएंगी। तो अब यह सवाल उठ रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को उठा रही है कि ऐसा एक व्यक्ति जो झारखंड का रहने वाला है, जिसके स्टेटस पर उसने चर्च और पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, ऐसे व्यक्ति को आप ओएसडी नियुक्त करते हैं और इस पर मौन रहते हैं। तो यह सवाल उठाया जा रहा है, इसलिए यह सवाल उठाया जा रहा है और अब यह मुद्दा दूर तक जाएगा। और आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। तो अब इसके कारण से अब आपको बता दूं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो, उन्होंने भी बताया है कि ये जो है बहुत बड़ी साजिश दिखाई दे रही है और अब ये डिटेल जांच करनी पड़ेगी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको इस तरह से बगैर पोर्टल पर, बगैर जानकारी जाने गोद दे दिया गया है, ले लिया गया है और उनके साथ कहां-कहां शोषण हुआ है और इसमें सरकार की क्या भूमिका है। क्योंकि ये नियुक्ति पर भी सवाल है। ये जो प्रेमोदय खाका को भर्ती किया गया है, इसको लेकर भी कंप्लेंट हुई थी, मामला कोर्ट में पहुंचा था, क्योंकि ये एसटी आरक्षण सीट थी, इस पर भी नियुक्ति को लेकर बवाल मचा था। यानी जो नियुक्ति हो रही है इसमें भी अनियमितता केजरीवाल सरकार ने बरती है, ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यानी अब सरकार एक बार फिर से केजरीवाल की घिरती दिखाई दे रही है अवैध भर्ती पर और इस तरह के अपराधियों को नौकरी पे रखने पर। तो बीजेपी ने सवाल उठाया है, देखते हैं अब इसमें आगे खुलासा क्या होता है। पुलिस क्या इस मामले में इस प्रेमोदय खाका की ये नार्को टेस्ट या बाकी और कोई जांच, पॉलीग्राफी टेस्ट जैसी मांग की जा रही है, वो कराएगी, क्योंकि तब तक इस बात में पता नहीं लग सकता कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका शोषण इस आदमी ने किया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।